नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पीएम मोदी की को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र को नई गति मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी का यह दौरा ओडिशा के लिए बड़े निवेश और विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है। भाजपा सरकार गरीब की सेवा करने वाली, गरीब को सशक्त करने वाली सरकार है। हमारा बहुत जोर गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मूल सुविधाएं पहुंचाने पर है। आज इस कार्यक्रम में भी हम इसके साक्षी बन रहे हैं। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। हमारी सरकार अभी तक देश में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर दे चुकी है। ओडिशा में भी हजारों घर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी और उनकी टीम प्रशंसनीय कार्य कर रही है। आज भी करीब 50,000 परिवारों को नए घरों की स्वीकृति मिली है। रुक करते हैं अब यूपी के बरेली का, जहां जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ। अब इस मामले में बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बरेली पुलिस ने बवाल मामले में 6 मुकदमे दर्ज किए हैं। साथ ही 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि ना तो नाकाबंदी होगी और ना ही कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा सीएम ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, ये जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सियासी हलचल अब तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें चुनावी रणनीति पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पर बिहार की राजनीति में देर से सक्रिय होने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता फिर से सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राजद पर बिहार को पिछड़ेपन और अराजकता की ओर धकेलने का आरोप लगाया। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ये लोग आते हैं। चुनावी वर्ष है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देना, उत्साहित करना और बिहार के अंदर जंगल राज रोकने के लिए, फिर से बिहार अराजकता का शिकार न हो, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं को संकल्पित होकर एनडीए की फिर से सरकार बने, इसके लिए उनका जो मार्गदर्शन है निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को उत्साहित करता है। एनडीए सरकार हमेशा महिलाओं को सशक्तिकरण किया। ये 55 वर्ष सत्ता में रहने वाले कांग्रेस और 15 वर्ष राजद कांग्रेस मिल करके सत्ता में बिहार को बर्बाद किए, बदनाम किए, गाली बनाए, पलायन के लिए विवश किए। ये मानसिकता के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, शर्म लगनी चाहिए ऐसे लोगों को जो महिलाओं को, माता बहन को गाली देता हो, माँ बहनों की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने वाला, बलात्कारियों को टिकट देता हो। ऐसे मानसिकता के लोग माँ बहन का सम्मान क्या जाने। ये शक्ति का, देवी का आराधना माँ भारती के संतान करते हैं। जो माँ भारती के संतान है इस तरह की भाषा नहीं बोलेंगे। महिला को हमेशा सशक्तिकरण के लिए, उसके उत्थान, कल्याण, रोजगार के अवसर के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो शुरुआत की है उससे वो बेचैन है, परेशान। आज भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी 2 दिन के प्रवास पर बिहार के दौरे में हैं और लगातार उन्होंने प्रत्येक दिन 10 जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने बेतिया में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण प्रमंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं, ऐसे 300 कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात किया। उसके बाद उन्होंने रात्रि में पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के साथ मुलाकात किया और समीक्षा बैठक किया। आज सरायरंजन समस्तीपुर में और फारबिसगंज जोगबनी के पास अररिया में उनका प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके अपने जो हैं दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को मिल रहा है और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के कार्यकर्ता का जोश जो है वो पूरा आने वाले विधानसभा चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनाने के लिए एक एक मतदाता और कार्यकर्ता तैयार हैं, चट्टानी एकता के साथ तैयार है। एनडीए की चट्टानी एकता इस बात को आगाज कर रही है कि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। रुक करते हैं अब गुजरात के सूरत में, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सारोली पहुंचकर बुलेट ट्रेन परियोजना का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि पहला सेक्शन सूरत से बिलीमोरा तक का होगा, जिसका काम तेजी से प्रगति पर है। रेल मंत्री अश्वनी ने कहा कि इस परियोजना में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जो देश की अन्य परियोजनाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगी। सूरत स्टेशन को विशेष डिजाइन के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक व्यवस्था होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2027 तक सूरत बिलीमोरा सेक्शन शुरू हो जाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो सबसे पहला सेक्शन खुलेगा वो है सूरत से बिलीमोरा। सूरत से बिलीमोरा का आज स्टेशन का और ट्रैक लेइंग का काम का सब देखा मैंने, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और विशेषकर जो ट्रैक का जो काम है उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज लेके आई गई है। ये सब नई टेक्नोलॉजीज बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए यूनिक होती है और इसका लाभ देश में बाकी कई प्रोजेक्ट्स में इसको मिलेगा हमको। साथ ही साथ जब आप स्टेशन देखोगे, इसका स्टेशन की भी बड़ी खासियत है। ये सूरत स्टेशन है, यहाँ पे सारी गाड़ियां रुकेंगी, बड़ा स्टेशन है। तो इसमें जो साइड में 2 ट्रैक्स हैं और बीच में 2 ट्रैक्स हैं और 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, एक मुंबई की डायरेक्शन, एक अहमदाबाद की डायरेक्शन। कॉन्कोर्स बहुत बड़ा बीच में बना है, जिसमें कोई भी पैसेंजर्स आके वहाँ पे आराम से रुकेंगे और उसके बाद में जब ट्रेन आने वाली होगी तभी प्लेटफॉर्म पे आएंगे।
इस तरह की व्यवस्था है। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर प्रदर्शन और पथराव की घटना सामने आई। इस मामले पर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने अपील की है कि पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत का रास्ता केवल शांति और भाईचारे से है, ना कि हिंसा से। रजवी ने कहा कि कानून अपने हाथ में ना लें और ना ही पुलिस प्रशासन से टकराव करें। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया है कि पैगंबर के बताए रास्ते पर चलें और समाज में अमन कायम रखें। जुमे की नमाज के बाद में जो घटना हुई वो अफसोसनाक है और इस तरह के वाकयात नहीं होना चाहिए किसी भी तरफ से। बहरहाल मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि अमन और शांति को बनाए रखें। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीका है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न जुबान से, और अमन और शांति को बनाए रखें, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। रुक करते हैं अब तेलंगाना की तरफ, जहां तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को जल प्रलय की चपेट में ले लिया है। भारी बारिश के बाद मूसी नदी उफान पर आ गई है, जिससे शहर का MGBS बस स्टैंड पूरी तरह जलमग्न हो गया। पानी भरने के कारण बस टर्मिनल को तत्काल बंद कर दिया गया है। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बसों का संचालन रोक दिया है और बचाव दलों को तैनात किया गया है और प्रभावित यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थिति नियंत्रण में लाने के प्रयास जारी हैं। लद्दाख के लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिले में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है और किसी भी जुलूस या रैली के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर CRPF और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा लेह की सड़कों पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और वाहनों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। हालात पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। देश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।